हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ मैं क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम में पूछने वाला है तो उसका मैं प्रिपरेशन करा रहा। तो ग्रेविटेशन पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ वीडियो। तो पार्ट 1 मैंने बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो द यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या है। द स्पेस और रीजन यानी वह द स्पेस और रीजन अराउंड ए बॉडी यानी एक बॉडी के चारों तरफ का वह इस एरिया या स्पेस, ठीक है, इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके जहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट, जैसे एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है, इसका चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के हम एक बॉडी को इसके सामने ला रहे हैं। ठीक है, निकट इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट पर इसके लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ला दिए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वो जो बॉडी वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कितना फोर्स का इंटेंसिटी है, ठीक है, तीव्रता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट मास, यानी फोर्स है और पर यूनिट मास है। ठीक है, मास किसका है, उस बॉडी का, स्मॉल बॉडी का है। ठीक है, जिसको हम ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनता है आपका एक्सप्रेशन कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, और इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और मास का हो जाएगा किलोग्राम। और इसका डायमेंशन, तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2 और मास का हो जाएगा m। तो इस तरह m कट जाएगा तो LT-2 इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं होता है कि एक बॉडी है, इसका द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास बॉडी, यानी एक बॉडी को, ठीक है, एक देखिए यहाँ पर एक बॉडी है और इसके चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। और किसी एक बॉडी को हम इन्फिनाइट से, अनंत दूरी से, ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करते हैं, ठीक है, उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, रुकिए एक मिनट, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास बॉडी, ठीक है, यूनिट मास जिसका m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी v का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिस तरह मैंने अभी बताया था कि इन्फिनाइट से ला रहे किसी एक पॉइंट को। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए अनंत दूरी से ला रहे, देखिए अनंत से ला रहे किसी एक बॉडी को। ठीक है, जिसका मास कितना है, m का वैल्यू 1 है। और उसको हम कहाँ पर ला रहे हैं, उसको ला रहे, देखिए उसको ला रहे हम धरती के, यानी उसको ला रहे ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, तो और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं इतना है। तो एक P पॉइंट पर ला रहे हैं, तो P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट P पर लाने का प्रयास करें इन्फिनाइट से बॉडी को। ठीक है, इन्फिनाइट से ला रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फिगर के बारे में। ठीक है, लिखेंगे कंसीडर अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर। क्या है, ये जो बॉडी है वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के चारों तरफ हम एक बॉडी को ला रहे हैं जिसका मास m है, m और उसका वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, स्फीयर ऑफ सेंटर O एंड रेडियस r एंड मास कैपिटल M। ठीक है, फिर लिखेंगे
कि नाउ ए बॉडी लिखेंगे, नाउ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, जिसका मास कितना है एम है और उसका वैल्यू कितना है 1 है। यूनिट मास का मतलब ही 1 होता है। एट डिस्टेंस एट पॉइंट ए, जो कहाँ पर रखा गया है उसको हम लाएंगे ए पॉइंट पर, सबसे पहले ए पॉइंट पर लाएंगे, ठीक है। ए पॉइंट पर लाएंगे सबसे पहले, ए पॉइंट पर लाएंगे, फिर बी पॉइंट पर लाएंगे, फिर हम पी पॉइंट पर लाएंगे। यानी अचानक हम पी पॉइंट पर नहीं ला सकते, उसको ए पर लाएंगे। स्मॉल डिस्टेंस, छोटी छोटी दूरियां तय करके हम लाएंगे पी पॉइंट पर, ठीक है। वही लिखेंगे कि एट पॉइंट ए पर एट डिस्टेंस एक्स, देखिए यहाँ से ए का दूरी कितना है सेंटर से एक्स से, ये देखिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कि एट पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ बराबर हम जानते हैं जी, और पहला मास, पहले बॉडी का मास दूसरा गुना दूसरा बॉडी का मास बटे में आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए पॉइंट पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बॉडी अर्थ है, तो अर्थ का मास कैपिटल एम, हम ला रहे ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट्स का दूरी कितना है एक्स से, और ए पॉइंट पर कौन सा बॉडी है स्मॉल बॉडी, जिसका मास कितना है स्मॉल एम, और स्मॉल एम का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर देखेंगे कि एफ बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, तो आर यहाँ पर कितना है एक्स से, तो एफ बराबर जी एम बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम का वैल्यू 1 हो गया था। नाउ द बॉडी डिस्प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स फ्रॉम ए टू बी देन द वर्क डन, ठीक है। अब फिगर में आपको दिखाते हैं कि अब एक बॉडी को हम ए पॉइंट से लेकर हम बी पॉइंट पर ला रहे, तो लाने में स्मॉल डिस्टेंस कितना तय किए, डी एक्स तय किए। तो डी एक्स तय करने में कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, तो हम उस काम को स्मॉल डिस्टेंस के लिए डी डब्ल्यू मान लिए, ठीक है, डी डब्ल्यू मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पर मैंने निकालने का प्रयास किया कि डी डब्ल्यू बराबर हम जानते, अच्छा हम जानते कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर स्मॉल डी डब्ल्यू के लिए भी हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो वही लिखा डी डब्ल्यू बराबर जी, अच्छा एफ का वैल्यू अभी हमने निकाला था यहाँ पर, देखिए चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जी एम बटे एक्स स्क्वायर निकाला था ना, जी एम बटे एक्स स्क्वायर, उसी को यहाँ पर पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये तो स्मॉल वर्क डन किया, अब हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक लाने में, इन्फिनाइट से लाने में, पूरा हमको इन्फिनाइट से लाने में, ए पॉइंट से लेकर हमको इन्फिनाइट से पूरा लाने में, पी पॉइंट पर लाने में टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। अभी तो हम इन्फिनाइट से ए पॉइंट पर लाए, अभी तो इन्फिनाइट से हम ए पॉइंट पर लाए, अब हमको इन्फिनाइट से ए पॉइंट पर लाने के बाद हमको पी पॉइंट पर लाना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट पी पर लाना है, तो पी पॉइंट लाने के लिए हमको टोटल वर्क डन करना पड़ा। टोटल वर्क डन को हम डब्ल्यू को इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। नाउ द टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 को विथ लिमिट इन्फिनाइट से आर। तो इन्फिनाइट से आर क्यों लिमिट लिए, चलिए दिखाते हैं। क्योंकि हम ला रहे कहाँ से, इन्फिनाइट से ला रहे, और कहाँ पर ला रहे, पी पॉइंट पर ला रहे, और पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस कितना है आर है, यानी इन्फिनाइट से आर दूरी तक हम ला रहे हैं, तो मेरा लिमिट लगेगा इन्फिनाइट से आर, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर बनाते हैं टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पर जी एम बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगा इन्फिनाइट से आर, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जी एम, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, और जो भी वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स 1 बटे एक्स था, तो उसको ऊपर ले गया, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर था, तो उसको ऊपर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर जी एम, और इसको देखिए थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो जी एम बराबर हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, एक्स का पावर -2 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, पावर आगे आ जाता है, ठीक है। इसका एक्स का पावर n और डी एक्स का होता है एक्स का पावर n+1 और बटे में n+1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। आप भी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में जरूर, ठीक है। तो इस तरह जी एम बराबर हो जाएगा एक्स का पावर -2+1 बटे में -2+1, और इंटीग्रेशन जो लिमिट होता है वो साइड राइट साइड में आ जाता है, तो इन्फिनाइट से आर हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर -जी एम,
तो एक्स का पावर -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, घटा कर देंगे। और नीचे में भी एक्स का पावर नीचे में भी -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। तो ये -1 को हम यहाँ भेज दिए, ठीक है, ये -1 को हम यहाँ भेज दिए, ठीक है, यहाँ तो -1 तो यहाँ आ गया तो -gm हो गया, ठीक है। तो इस तरह W बराबर -gm और एक्स का इन्वर्स था तो 1/x लिख सकते हैं, और इन्फिनिट से r लिमिट हो गया। तो जब भी लिमिट को पुट करते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट ऊपर वाला होगा और लोअर लिमिट नीचे वाला। तो अपर लिमिट को एक बार पुट करेंगे तो 1x का जमा तो 1/r माइनस, बीच में हमेशा माइनस होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का ये नियम है। और नीचे फिर माइनस करके लोअर लिमिट तो 1/∞, तो 1/∞ का आप वैल्यू जानते हैं कि 0 होता है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कि W बराबर -gm/, ये r यहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, इसके साइड में आ गया, 1 मिनट, ये r यहाँ आ गया, ठीक है, तो -gm/r हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं दिस वर्क डन इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इनफिनिट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते थे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पर यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रूप में होता है, ठीक है। तो भी बराबर जो वर्क डन का वैल्यू आया वही होगा -gm/r, ठीक है। फिर हो गया एट सरफेस ऑफ अर्थ, मान लेते हैं हम सरफेस ऑफ अर्थ पर निकालेंगे, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर उसका रेडियस का वैल्यू वो इसका स्मॉल आर का वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रेडियस का वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जो स्मॉल आर है ना, नीचे में देखिए स्मॉल आर वो आपका कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम कैपिटल आर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पर। फिर देखते हैं अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम यूनिट मास बॉडी को लेते थे, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम यूनिट मास बॉडी को नहीं लेंगे, बल्कि हम यूनिट मास बॉडी को नहीं लेंगे, बल्कि एक बॉडी को लेंगे, सिंपल सा, ठीक है, उसका यूनिट मास नहीं लेंगे। तो द अमाउंट ऑफ 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी, देखिए यूनिट मास नहीं बोले, फ्रॉम इनफिनिट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही है, इट इज डिनोटेड बाय यू से, इसको यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम इन्फिनिट से लाएंगे, तो यूनिट मास बॉडी नहीं रहेगा, उसका मास को हम यूनिट 1 नहीं मानेंगे, तो बाकी वही प्रोसेस होगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर m को रहने दिए, 1 नहीं पुट किए उसके जगह पर, और उसी तरह प्रोसेस अपनाते गए, और इसका जो वैल्यू आया केवल वहाँ पर m नहीं था, तो अब यहाँ पर m आ गया, तो u बराबर -gm स्मॉल m/r, ठीक है। अब इसका यूनिट का बात कर ले, तो वहाँ पर हमने यूनिट बात नहीं किया था, तो यूनिट उसी का है, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सब एक ही है, तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हम भी बराबर अभी क्या पढ़े थे, द अमाउंट ओवर डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इनफिनिट टू ए पॉइंट, तो W/m पढ़े थे, तो W यानी वर्क के लिए जूल हो गया, और मास के लिए किलोग्राम हो गया, तो जूल पर किलोग्राम। और इसका यदि डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका जूल यानी ऊर्जा का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml²T-2, और मास के लिए किलोग्राम का क्या होता है m हो जाए, तो m कट जाए तो L²T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी U और V में रिलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि U बराबर -gm स्मॉल m/r पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए, और अभी हमने क्या पढ़ा था, V बराबर पढ़ा था -gm/r पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पूरा वही मैच कर रहा है, देखिए ना, हाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम V लिख सकते हैं उसका जगह पर, तो यहाँ पर V लिख दे तो U बराबर Vm हो जाएगा। तो यानी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास का। क्यों मास का हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास को हम यूनिट नहीं लेते, उसका कुछ मास होता है बॉडी का, ठीक है। अब एक न्यू टॉपिक आता है इसके वेलोसिटी, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछले शायद कोई वीडियो में बताया होगा मॉडल पेपर का, जब मैंने डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसके वेलोसिटी क्या होता है। तो इसके वेलोसिटी कम से कम वह वेलोसिटी होता है जिससे, जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट है, जिससे वह उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है और फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है, ठीक है, समझ गए। तो लिखेंगे द मैक्सिमम
द मिनिमम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जिससे उसको ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका जाए, ठीक है, वर्टिकली फेंका जाए, एंड इट जस्ट लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और ये अर्थ यहाँ पर अर्थ को लेकर मैंने किया है, आप किसी दूसरे प्लानट को भी ले सकते हैं। तो जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए उसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय वी ई, वी यानी वेलोसिटी और ई मतलब एस्केप, ठीक है। फिर इसको देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते थे, इन्फिनाइट से किसी एक बॉडी को हम लाते थे पी पॉइंट पर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट पर। अब यहाँ पर उल्टा होगा कि किसी एक पॉइंट यानी उस प्लानेट से हम किसी एक बॉडी को इन्फिनाइट की तरफ भेजेंगे, यानी उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर भेजेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। तो बस उसका प्रोसेस को उल्टा कर देना है तो सब हो जाएगा। खाली यहाँ पर लिमिट हो जाएगा, वहाँ पर लेते थे इन्फिनाइट से आर, यहाँ हो जाएगा आर से लेकर इन्फिनाइट तक, यानी आर से हम इन्फिनाइट की ओर जा रहे हैं। तो बस वही प्रोसेस है, आप इसको आराम से अपने से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए केवल यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया, वहाँ पर था इन्फिनाइट से आर, यहाँ पर हो गया आर से इन्फिनाइट, ठीक है। फिर ये हो गया 1/, इन्फिनाइट आ गया पहले और माइनस में 1/r आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं इफ़ वी ई इज़ द इसके वेलोसिटी देन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या है, वी ई है, यानी इसके वेलोसिटी, तो यही हो जाएगा फार्मूला हाफ एम वी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि हाफ, तो इस तरह हो गया, यहाँ पर देखिए एम कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्मॉल एम और स्मॉल एम कट गया, तो हाफ वी ई का स्क्वायर बराबर GM/r हो गया। तो हमको वी ई का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल वी ई चाहिए। तो वी ई कैसे यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है आपको, वी ई बराबर अंडर रूट हो जा रहा है, स्क्वायर था तो रूट में चढ़ गया और 2GM/r हो गया। तो यहाँ से हम, अच्छा एक और आप रिलेशन पढ़े कि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल GM/r स्क्वायर, आपने पढ़ा है। तो उस रिलेशन से हम कुछ नया फार्मूला यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो GM बराबर हो जाएगा GR स्क्वायर। तो यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर GM दिया हुआ है, तो GM के जगह में हम ये वाला लिख सकते हैं, GR स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिए वी ई बराबर हो जाएगा √2GR स्क्वायर बटे r, तो r से r कट गया तो √2GR हो गया, ठीक है। तो फिर अब एक और नया फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, आप तो जानते हैं कि डेंसिटी का डिनोट किया जाता है रो से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अर्थ का डेंसिटी रो है, तो हम जानते हैं कि मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मास के लिए m, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। डेंसिटी के लिए रो हो गया। तो यहाँ पर हम इसके वेलोसिटी में m का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हमको मास मिल गया, तो मास को हम जाकर पुट कर देते हैं यहाँ पर, रुकिए यहाँ पर पुट कर देते, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास को हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मास का वैल्यू यहाँ पर निकाल के मैंने रखा है कि 4/3 πr³ रो, ठीक है। तो यहाँ पर 2g/r और m के जगह 4/3 πr³ r रो, तो यहाँ से r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर वी ई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और g/3 हो जाएगा, पाई r² रो हो जाएगा। देखिए वही लिखा है यहाँ पर, वी ई बराबर √8 पाई रो g r²/3, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस्केप, यानी इसके वेलोसिटी आपको निकालना है ऑफ अर्थ का इसके वेलोसिटी निकालना है। गिवन दैट इट्स रेडियस, आपको रेडियस दे दिया अर्थ का, एंड द वैल्यू ऑफ जी एट इट्स सरफेस इज, और आपका जी का भी वैल्यू को दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले गिवन में लिख लेते हैं। आर दिया है आपका, स्मॉल जी दिया है, और आपको पूछ रहा है इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा। तो इसको देखिए, आपको आर दिया है भी, आप 2 फार्मूला पढ़ कर आए अभी तक, देखिए आप 3 फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने फिलहाल अभी 2 पढ़ा है, ठीक है। तो भी बराबर आपने पढ़ा है √GM बटे में आर पढ़ा है ये, और पढ़ा है आपने भी बराबर आपने पढ़ा है VE, ठीक है, √2GR पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए
आपको ज़्यादा वैल्यू किसका दिया है, इस फार्मूला का दिया है या इस फार्मूला का दिया है? तो आर दिया है, मतलब यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है। तो यानी जी दिया स्मॉल जी, तो स्मॉल जी देखिए यहाँ पर नहीं है, यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर है तो यानी ये फार्मूला लग जाएगा √2GR, ठीक है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो इस तरह इसके वेलोसिटी का फार्मूला हम √2GR पुट कर देते हैं। तो 2G का वैल्यू आपको दे दिया है 9.8, ठीक है। जी का वैल्यू दे दिया है 9.8, थोड़ा आगे पीछे हो गया, और आर का वैल्यू आपको दे दिया 6.4 × 10⁻6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साधारण शब्द यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। 6 यहाँ पर 10⁻6 है और नीचे में 1 और 1 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 11.2 km/s, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए कोई भी वस्तु या सैटेलाइट को हम 11.2 km/s के वेलोसिटी से फेंकेंगे, तब वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। ये धरती के लिए, ठीक है। सब प्लैनेट का अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखते क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है इसके वेलोसिटी, वही इसके वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मून। अब आपको एक नया प्लैनेट दे दिया, मून दे दिया, ठीक है। टेक द मून टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर, मान लेते हैं कि मून एक स्फीयर है, ठीक है, परफेक्ट स्फीयर है। ऑफ रेडियस, मून का रेडियस दे दिया है 1.76 × 10⁻6 मीटर, और उसका मास दे दिया 7.36 × 10⁻22 kg, और आपको कैपिटल जी का वैल्यू दे दिया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जो दिया है आपको गिवन में लिख लेना है पहले। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, कैपिटल आर दिया है, कैपिटल जी दिया है, एम दिया है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2gm/r का फार्मूला लगेगा। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसके वेलोसिटी से देखिए ये फार्मूला यूज हो रहा है, तो इस फार्मूले में सबका वैल्यू को पुट कर देने से यहाँ पर अच्छा से मैंने काट कूट के आंसर निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर आपको निकल कर आता है 2361.89 मीटर/सेकंड। तो आपको km/s में चाहिए, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2.36 km/s अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में इतना आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि मून के सरफेस को पार करने के लिए, मून के सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए किसी भी बॉडी या सैटेलाइट को हम 2.3 km/s की स्पीड से फेंकेंगे या छोड़ेंगे, ठीक है, लॉन्च करेंगे, तब वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, और पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं पार्ट 3 को लाऊंगा और ये पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF में अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते, लिख सकते कॉपी में, और वैसे बच्चों को भी भेज सकते जो ये चैप्टर नहीं पढ़े। तो अभी के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।